हे गाइस, माय नेम इज़ चैतन्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये दूसरी वीडियो है सीक्वल प्लेलिस्ट की और इस वीडियो में हम सीक्वल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड क्रिएट टेबल कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट टेबल कमांड से। तो गाइस, ये कमांड यूज़ होती है सीक्वल में कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए और इसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी है। सिर्फ हमें ये लिखना होता है क्रिएट टेबल, जो कि एक कीवर्ड है, और क्रिएट टेबल के बाद हम टेबल नेम स्पेसिफाई करते हैं जो भी हमको टेबल का नाम चाहिए होता है, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट्स में हम मेंशन करते हैं कॉलम का नेम और उनके डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में शो कर रखा है कि मेरे टेबल का नाम पर्सन्स है और उस पर्सन्स टेबल में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज। ये मेरे 4 कॉलम्स के नेम हैं और इन कॉलम के नेम्स के आगे मैंने इनका डेटा टाइप मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, आईडी के आगे मेरा इंट डेटा टाइप है, लास्ट नेम के सामने मेरा वैरचर है, फर्स्ट नेम के सामने वैरचर है और एज के सामने अगेन इंट डेटा टाइप है। वैरचर मतलब ये कैरेक्टर वेरिएबल लेता है और वेरिएबल लेंथ, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है 0 to 255 के बीच में, बट ये लेता कैरेक्टर ही है हमेशा। तो ये बहुत ही एक सिंपल और बेसिक कमांड है कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए, और आगे जब हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इस कमांड की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो आप ये कमांड प्लीज़ अच्छे से एक बार समझ लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। क्रिएट टेबल कमांड में कुछ नहीं है। क्रिएट टेबल एक ऑलरेडी स्पेसिफाइड कीवर्ड है सीक्वल का, और इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल और उसके बाद अपने टेबल का नेम मेंशन करते हैं और उसके बाद टेबल के सारे कॉलम्स जो भी हमें चाहिए होते हैं और उन कॉलम्स के आगे हम उनका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, और ये सारा क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर होता है। सो गाइस, सीक्वल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सीक्वल कॉन्स्टेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं कि हम किस तरह का डेटा अपने टेबल में एंटर कराना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो डेटा को एक तरह से लिमिट कर देते हैं और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं डेटा की। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी तरह का कोई भी डेटा एंटर नहीं करा सकते हैं टेबल के अंदर। हम सिर्फ वही डेटा एंटर करा सकते हैं जो कि यूज़फुल है उस टेबल के लिए और जो इन सारी की सारी रूल्स को या कंडीशंस को मीट कर रहा है। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो कॉलम लेवल एंड टेबल लेवल पे यूज़ होते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि 1 या 2 कॉलम्स पे लगते हैं या सारे के सारे कॉलम्स पे लगते हैं, और कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ टेबल पे लग जाती है और उनको अलग से उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है हर कॉलम के ऊपर। तो सो गाइस, दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ दी सीक्वल। सबसे पहला आता है नॉट नल, फिर आता है यूनिक, फिर आता है प्राइमरी की जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आता है फॉरेन की, फिर आता है चेक, फिर डिफ़ॉल्ट एंड देन क्रिएट इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट कॉन्स्टेंट से जो नॉट नल है। नॉट नल इंश्योर करता है कि हमारे कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी कॉलम के आगे नॉट नल कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उस कॉलम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एम्प्टी वैल्यू है। इट इज़ कंपलसरी कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ज़रूरी है, वरना हम डेटा एंटर ही नहीं करा पाएंगे। तो ये सिंटैक्स है नॉट नल यूज़ करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन्स नाम का, और उसमें मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज, और इन 4 में से मैं 3 के सामने नॉट नल कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम आईडी में, कॉलम लास्ट नेम में और कॉलम फर्स्ट नेम में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनमें कोई भी वैल्यू नल है या कोई भी एम्प्टी वैल्यू है। एज कॉलम में पॉसिबिलिटी है कि नल वैल्यूज़ हो सकती हैं या एम्प्टी वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमने उसके सामने नॉट नल कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। गाइस, सेकंड जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो यूनिक कॉन्स्टेंट है सीक्वल का, जो इंश्योर करता है कि कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज कॉलम है या आईडी कॉलम है तो उसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती हैं। अगर हम 1 से लेके 100 तक एंटर करा रहे हैं आईडीज़, तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स डिफरेंट होंगे
और कोई भी नंबर सेम नहीं हो सकता। इस एग्जांपल में जैसा कि हम आप सब लोग देख सकते हैं कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हम आईडी कॉलम के सामने यूनिक कांस्टेंट लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन्स टेबल का आईडी कॉलम है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि जैसे कि कॉलेज में हम सबका आईडी कार्ड होता है, स्कूल में आई कार्ड होता है, अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ऑफिशियल आई कार्ड होता है। तो और उस हर एम्प्लॉय के लिए या हर स्टूडेंट के लिए उस आईडी की वैल्यू अलग होती है, यूनिक होती है मतलब। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है और ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं स्टोर स्कूल के डेटाबेस में या कॉलेज के डेटाबेस में या कंपनी के डेटाबेस में। तो आईडी जो है यहाँ पे हमारा यूनिक है और नॉट नल है। इसका मतलब कि उस आईडी कॉलम में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए और वो सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। और गाइस जो सेकंड सिंटैक्स आप देख रहे हैं वो स्पेसिफिकली माई सीक्वल डेटाबेस के लिए है, और जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो ओरेकल डेटाबेस के लिए है। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस सिंटैक्स अलग है अलग अलग डेटाबेसेस का। दोनों ही सीक्वल के हैं, बस ओरेकल एक अलग डेटाबेस है, एक अलग टूल है, और माई सीक्वल एक अलग टूल है। तो गाइस प्राइमरी की हमारा थर्ड कॉन्स्टेंट है और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है एसक्यूएल का। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट तो होंगी ही, और प्राइमरी की जो होता है वो हर रो को या हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की मस्ट हैव ओनली यूनिक वैल्यूज़ एंड शुड नॉट हैव एनी नल वैल्यूज़, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी की है ही नहीं। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड अ प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मल्टीपल कॉलम्स। हम जब प्राइमरी की टेबल को बनाते टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक या दो कॉलम या दो से भी ज़्यादा कॉलम्स को मिला के हम एक प्राइमरी की बना रहे हैं। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली हैज़ अ यूनिक फीचर। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसके आगे हमको यूनिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की कीवर्ड के अंदर ही वो यूनिक स्पेसिफाई हो रहा है। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हम आईडी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आईडी इस प्राइमरी की कीवर्ड्स को स्पेसिफाई करके ये मतलब हो रहा है कि जो आईडी कॉलम है हमारा वो ऑटोमेटिकली यूनिक हो रहा है सबके लिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर स्टूडेंट का या हर एम्प्लॉय का आईडी अलग ही होता है, तो इसलिए आईडी जो है हमेशा प्राइमरी की होता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ कभी रिपीट नहीं होती हैं किसी के लिए भी। और जो गाइस सेकंड जो सिंटैक्स आप लोग देख रहे हैं प्राइमरी की का, वो माई सीक्वल डेटाबेस के लिए है। अगेन ये सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, दो अलग अलग डेटाबेसेस के लिए, बाकी सब कुछ सेम हो रहा है।